बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सादे की कौरमा, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। फिर 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज काट कर उसमें डाल दें और उनको लाइट गोल्डन करें। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें तमाम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी शामिल हैं, और उनको 2 मिनट के लिए प्याज के साथ कड़कड़ा लेंगे। फिर 1 टीस्पून अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। उनको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे, यहाँ तक कि भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया और वो इसमें शामिल कर लिया। चिकन के लेग ज़रा बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैंने उनमें कट्स लगा लिए, ताकि हमारा तमाम मसाला चिकन के लेग्स के अंदर रच बस जाए। हमने चिकन को इतनी देर तक भूना कि उसका रंग चेंज हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भुना है चिकन के साथ। फिर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको स्लाइस में काट कर शामिल कर लेना है। टमाटरों को चिकन में मिक्स कर लें। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने नमक इस टाइम पे क्यों डाला है। चिकन का कोई सा भी सालन हो, नमक हमेशा एंड में ही डालते हैं। अगर नमक हम किसी भी सालन के शुरू में डाल दें तो वो जल्दी पानी छोड़ देता है और अच्छे तरीके से पकता नहीं है। नमक डाल के हमने 2 मिनट के लिए अपनी कढ़ाई को कवर किया, और जब कवर हटाया तो ये देखिए हमारे चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब हमने इस पानी को खुश्क करना है और अगेन अपने चिकन की भुनाई करनी है। फिर 1 प्याली भर कर दही इसमें शामिल कर लेनी है। दही को अच्छे तरीके से बीट कर लें, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना हो। दही शामिल करने के बाद स्पैचुला की मदद से उसे मिक्स करें और फिर अपनी कढ़ाई को ढक कर पकने दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अपने कढ़ाई को पकाया। उसके बाद ढक्कन हटा दो, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार और ज़बरदस्त सा देगी कौरमा रेडी हो चुका था। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 हरी मिर्चें दरमियान में काट कर, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, वो शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करने से हमारे देगी कौरमे की खुशबू और अरोमा और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। अगर आपने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करनी है तो इसमें पानी शामिल कर लें। इसको ऐसे ही आप भुना हुआ खा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी शामिल किया और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल की और अच्छे तरीके से मिक्स कर ली और 2 मिनट के लिए कवर करके पकाया, ताकि हमारे पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा रेडी हो रहा है। अब हम इसका फाइनल टच की तरफ आते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 2 अदद लीमू का स्लाइस शामिल करेंगे, जूलियन कटिंग में अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अपनी कढ़ाई को दम लगाएंगे, ताकि इन तमाम चीज़ों का अरोमा हमारे चिकन में बच जाए और मज़ीद खुशबू और टेस्ट में इजाफा हो सके। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी कौरमा रेडी हो चुका है। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है और सर्विंग के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको रोगनी नान के साथ इस्तेमाल करें, पराठे के साथ या पुलाव के साथ। यकीन करें हर तरीके से लुत्फ़ वाला हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त देगी कौरमा रेडी हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। पकाएं और इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।